फिर राइट से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है लाइट, इधर आ जाओ, हम भी लाइट लाते हैं। तो हम उधर आते हैं, फ्लैश में हम लेफ्ट टू राइट, जहाँ शिवा है वहाँ लाइट है। अभी आ इधर नेहा जी आपके सामने, नेहा जी आपके सामने मैम यहाँ, अरे लाइट वाले इधर भी आ गए मैम, नेहा मैम, जी हाँ, आई थिंक बहुत आई मीन इट्स ग्रेट बिकॉज यू नो जितने साल पहले हमने सोचा था कि हम सब पॉडकास्ट शुरू करेंगे टू नाउ हाउ फार वी ऑल कम, नॉट वी बट एवरीबडी एल्स हुज इनसाइड द रूम आल्सो हाउ फार देव कम, एंड टू recognize this as a solo standalone medium of communication, entertainment, of having voices, of being of influence. I think it's absolutely fantastic. और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज एक बहुत बड़ी कैटेगरी में नो फिल्टर नेहा को भी नॉमिनेट किया गया है एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट टुडे। मेरे खुद के पॉडकास्ट को छोड़ के मैं अपना खुद का पॉडकास्ट इतनी बार एडिटिंग पे सुनती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगने लगता है। सो आई हैव टू स्टिक विद नो फिल्टर नेहा। मैं और किसी की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी। I mean, over the years, I've had like 6 seasons, so obviously 68 conversations, which means 68 guests. But you always remember your first one, and my first guest ever was Karan Johar. So I don't think जब mic on हो और बातें शुरू हो, तो you know there's at any point that you're not entertained. So it was really fantastic for me to start with him. जो मेरे बकेट लिस्ट पे है और जो अभी तक आए नहीं है, मोस्ट डेफिनेटली शाहरुख खान। Yeah, I'm sure, but I've been willing this for 6 years. It's not happened. I don't know. I think he's busy, and I'd like to believe that. Any one reason why I'd like to call him? Oh my God, of course. I mean, I've been in conversation with him many times before, and I think that he's by far the most well informed, the most intelligent, the smartest actor, person who's such a great kind of flag bearer and representative of the business. And apart from that, I mean, who wouldn't like to talk to Shah Rukh Khan? I'm not going to lie, you just want to talk to him. Everybody wants to talk to him. आपने इतना लंबा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे को समझ ही नहीं आया आपको क्वेश्चन क्या है, बट यू आर सेइंग दैट अगर सीक्रेट, आई थिंक हम सवाल पूछते हैं, आगे जाके जिसको जितना बताना है, कहना है, रिवील करना है, वो उन पे होता है। एंड आई फील अ लार्ज पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो हु इज होस्टिंग, बिकॉज यू डू रिसर्च, यू मेक देम comfortable, you get into conversation, and I don't think No Filter Neha is a show where you want to go out there and hurt people under any circumstances or make people uncomfortable. We want to entertain our listeners, and we also want to make our guests feel comfortable. So both ways, we want to protect everyone and have a great show. It's a tough job. Thank you.
जी साहब, क्या बाइट है? हाँ। हमारे लिए उम्मीद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उम्मीद वो चीज़ है जिस पे हम हमारा हर काम उम्मीद के अराउंड होता है। हम उम्मीद से ही काम करते हैं, उम्मीद से ही बात करते हैं, तो उम्मीद हमारे लिए बहुत ही स्पेशल रहा है। तो बस आज की शाम भी वैसे ही तो स्पेशल अगर है। आज पॉडकास्टिंग जब हमने शुरू किया था तब बहुत लोग कर नहीं रहे थे, ठीक है, और हमने इसे ऑडियो फॉर्मेट की तरह शुरू किया था, और आज अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई कि लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो हम हमारे लिए भी ये बड़ा दिन है कि ये हो रहा है, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करने के लिए आए। थैंक यू। जी, कुछ नहीं साहब, ऊपर वाले का है, जिसकी चलती है उसकी चलती है हमारे हाथ में क्या ही है, हम तो बना ही सकते हैं, बाकी लोगों की ख्वाहिशें जो है वो हम अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वक्त लोग हमको सुनना चाह रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको बेहतर से बेहतर चीज़ें दें, है ना, वरना किसके हाथ में क्या है। हमने क्या रिप्लेस किया उनको? हमारी कोई हैसियत या औकात नहीं है उनको रिप्लेस करने की। वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमसे, उनका शो किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया और उस खाली जगह को भरने का मौका हमको मिला है। हमारी हैसियत नहीं है, बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्रेम है और उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है हम पे, तो हम तो क्या ही रिप्लेस करेंगे उनको। लेकिन भाई कंपटीशन काफी बढ़ गया है जी। बहुत सारे पॉडकास्टर आ गए हैं जब हाँ। आपने शुरू किया था उतने नहीं थे हाँ इनिशियली थे हाँ हाँ अब मार्केट में कितने पॉडकास्टर्स हैं ना देखते देखते हमारी आंखें नहीं भरती जितने हाँ। पॉडकास्टर्स हैं हाँ। तो आप देखते हैं कंपटीशन को कि यार इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं, कंपटीशन की तरफ पे नहीं देखते, भाइयों की तरह देखते हैं, बहनों की तरह देखते हैं उनको, हम दोस्तों की तरह देखते हैं। और अभी तो कम है पॉडकास्ट, अभी और आएंगे, देखिएगा इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू। आकाश सर एकदम सामने दिख रहे हो वर्ल्ड कप में जा लो इंडिया पाकिस्तान के लिए जा रहा हूँ सर बाइट्स यस, टेल मी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर कितने एक्साइटेड हैं पॉड मास्टर्स अवार्ड है पॉडकास्ट की तो दुनिया है आजकल Hey, very, very excited, yaar. Of course, all of us work and we think that it'll be appreciated, acknowledged, people will notice. You don't create content just for yourself, क्योंकि अगर खुद के लिए हो तो फिर रिकॉर्ड ही क्यों करेगा, फिर पब्लिश ही क्यों करेंगे. So obviously this is exciting. I'm looking forward to it. अच्छा कौन से पॉडकास्टर्स की आप ना एकदम तहे दिल से बैठ के देखते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है नहीं, मैं तो बहुत सारे देखता हूँ एक्चुअली, और आई वोंट पिक वन. अभी वो रौनक का एक नया है विच इज़ वेरी नाइस. इज़ गॉट सम ग्रेट गेस्ट. रणवीर के साथ मैंने खुद भी किया हुआ है, सो ही इज़ समवन हु आई रियली लाइक. बट येस, आई डू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट. आई गो इवन फॉर जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो. वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी एक्साइटेड है लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में क्या लगता है इस बार इंडिया वो झंडा लहरा कर आएगी अच्छा तो करना चाहिए. आई मीन से T20 वर्ल्ड कप, दैट टू इन द वेस्ट इंडीज़, इतना आसान तो नहीं होगा. पर उम्मीद यही है कि अच्छा करें, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल कि कुछ लोगों का ये शायद ही आखिरी हो. सो यू रियली वांट देम टू गो अहेड एंड विन द ट्रॉफी. रह गए थे हम 23 में. होपफुली दैट थिंग इज सेटल दिस टाइम. अच्छा लोग कह रहे हैं कि रोहित शर्मा का ये आखिरी हो सकता है क्योंकि ही इज ओवर 37 नाउ See, never say never, but yes, next World Cup is in 2027. So he's not getting younger. The possibility है. Again, the man will decide when he wants to call it quits. But the team should rally around. If it is to be the last one, then he should walk away with a trophy in his hand. क्योंकि वो एक चीज़ 2007 में मिली थी. But then since then he has done a lot, but hasn't won a trophy yet. So 2007 की आपने बात की तो माही भाई Correct. माही भाई 2000 IPL 2025 खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ओवर द इंटरनेट. Correct. चाहे बच्चे हो बूढ़े हो सब ये सोच रहे हैं कि माही भाई खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे तो आपको कितना पता है इस बारे में. MS का एक्चुअली बताऊँ, मैं साक्षी को भी नहीं पता होगा.
आई मीन जो वाइफ को ना पता हो तो किसी को क्या पता होगा, वेरी ऑनेस्टली. ही लुक्ड ऑल राइट. फ्रॉम अ वेरी फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ ही इज फिट ही इज़ हैप्पी टू प्ले. पर दिस ईयर देयर विल बी अ बिग ऑक्शन एज वेल. तो वो एक डायनामिक है. एंड विद MS यू नो कि ही विल पुट हिज टीम अहेड ऑफ हिमसेल्फ. सो वो एक डायनामिक ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ बिग ऑक्शन एज यू सेड. रिटेंशन 3 years. 3 years is way too far for him. He's 42. So वो मुश्किल है. इंडियन हेड कोच की बहुत ज़्यादा इस समय पे ऐसा लोग बोल रहे हैं गौतम गंभीर बन सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं स्टीफन फ्लेमिंग बन सकते हैं. लोग BCCI ने MS धोनी को अप्रोच किया कि टू कन्विंस फ्लेमिंग, राइट? आप क्या कहेंगे इस पर? वेल जो भी बनेगा यार, इंडियन क्रिकेट आई थिंक हुएवर कम्स इन नाउ उसको ट्रांजिशन मैनेज करना पड़ेगा. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी थिंग. ट्रांजिशंस आर वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू नेविगेट वेरी केयरफुली, क्योंकि कुछ लोग जा रहे होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं. यू ऑल्सो फाइंड टर्बुलेंस, क्योंकि जब नई टीम के साथ आप खेल रहे हैं तो देर इज़ अ चांस कि इमीडिएट सक्सेस ना मिले, बट देन यू स्टिल हैव टू नेविगेट थ्रू इट. सो whoever becomes, I really hope he does a great job, because ये अगले 2-3 साल इंडियन क्रिकेट का नेक्स्ट 10 से 15 साल फ्यूचर जो वो शेप करने वाले हैं. सो whoever is there, if it's Gotham, beat Gotham. सर एक आखिरी सवाल, विराट कोहली के वर्ल्ड कप सिलेक्शन को लेकर काफ़ी बात चल रही थी. कोहली जाएंगे या ड्रॉप होंगे, क्या लगता है जिस तरीके से IPL में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हैज़ बीन इनक्रेडिबल, राइट? क्या लगता है वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस उनकी अच्छी होगी? वर्ल्ड कप तो हमेशा अच्छा करता है कोहली, तो इसमें कोई डाउट नहीं है. मुझे तो लग रहा है शायद ओपन करते हुए नज़र आ जाएंगे. तो रोहित कोहली अगर साथ में ओपन कर रहे हैं, आई मीन दैट विल बी अ डिलाइट. और अच्छा ही करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर. वर्ल्ड कप्स इज ऑलवेज देयर. दैट्स व्हाट वी यूज्ड टू से फॉर सचिन पाजी, कि वर्ल्ड कप सारे उनके अच्छे होते थे. कोहली का भी सेम है, वर्ल्ड कप तो अच्छा ही होगा. अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि रोहित को 3 नंबर पर भी खिलाएंगे तो भी अच्छा होगा. क्या लगता है, रोहित 3 नंबर पर अच्छा करेंगे? रोहित कप्तान है, उनको कोई खिला नहीं सकता. उन्होंने खुद डिसाइड करना है कि मैं कहाँ खेलूँगा. आई डोंट थिंक ही इज़ बैटिंग एट 3. ओपन करेंगे, और ओपन करेंगे, अच्छा करेंगे, इज़ व्हाट आई फील. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. या Just come here. Why are you standing there? हाँ बोलिए. It's very interesting. देखिए, technology has reached to such a level. जब हमें पता लगा कि पॉडमास्टर्स के लिए भी अवार्ड दिया जा रहा है, I found it very very unique, and I would congratulate HT for coming out with these awards. बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पॉडमास्टर्स जो होते हैं, जो पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं, they really work hard. The questions that are asked to a celebrity are very interesting. उनकी ज़िंदगी के बारे में, and the way they edit it and the way they present it to the world, I think it's a well-deserved award for all the podmasters. क्योंकि ये अचानक जो एक फिनोमेना हुआ है, people have woken up to this absolute platform, I would say, and I'm very impressed and very happy. ऑल्सो सर ये भी जानना चाहिए, जिस तरह ये पॉडकास्ट चालू हुआ है और काफ़ी सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं सेलिब्रिटीज़ के. वहीं अगर मैं बात करूँ मीडिया की, जब मीडिया सीक्रेट्स रिवील करते तो सेलिब्रिटीज़ को प्रॉब्लम होती है, बट व्हेन दे कम टू पॉडकास्ट और सारी चीज़ें ओपन होती है तब उनको प्रॉब्लम नहीं होती. व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? You know, this is my personal take. I personally feel that this one-to-one between the gentleman who sits across and the way he speaks to you, वो उसे अपना बनाने की कोशिश करता है, वो अपने दिल की बातें भी बोलता है या बोलती है. I respect the media as much. When they talk, they ask pointed questions and you give pointed answers. It's interesting, but it depends on how you actually understand the heart and mind of a celebrity. देखिए, we live in a world today where सबको पता लगता है भाई आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुँचे हो, क्या कर रहे हो. ये झूठ की दुनिया नहीं है, ये सच्चाई की दुनिया है, और इंसान को सच पर जीना चाहिए. I personally feel that आप वो सवाल पूछिए, अगर वो सेलिब्रिटी बोलना चाहता है बोलेगा, नहीं बोलना चाहता नहीं बोलेगा. लेकिन all in all, I want to tell you something. I respect podmasters, all of them. Oye, my star, क्या बात है? How are you?
Okay. Thank you for having me. बिल्कुल ठीक आप. Well, I'm here to represent my daughter, and I'm very excited for her. I'm very proud for her, and I'm thrilled to be here to collect the award on her behalf. How do you see the change? People are getting more into podcasting. People have started to do a podcast. Celebrities are doing the podcast. How do you see this change? Well, I think it's wonderful. It's a great way of reaching out to people. It's you know you can carry it wherever you go. You can listen to it on a train, on a bus, while you're in a waiting room, and I think it's fantastic. It's just another wonderful medium of getting your word across. But what about Navya? Yeah. Is she trying to get into Bollywood, or is she like? I think you're all very well acquainted with the work Navya does, and she has her hands full, and I don't think Bollywood is the way to go for her. Thank you. श्वेता मैम यहाँ पे सामने आपके सामने यहाँ पे सामने इधर थोड़ा मैडम श्वेता मैम इस तरफ सेंटर मैम सेंटर मैम सामने देखिए आपके सामने वीडियो नहीं हुआ भाई श्वेता मैडम यहाँ पर रुक अरे मैडम रुक श्वेता जी यहाँ सामने मैम हाँ थैंक यू Yes, sir. Done? Yes. Okay. So bye. हाँ बोलो. So sir, firstly जानना चाहेंगे first time ये awards हो रहे हैं Podmasters Awards, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? आप कितने excited और नवाजा भी गया है आपको, तो ये जानना चाहेंगे. देखिए ये मैंने खरीद लिया, जैसे मैं बताया सबको. ऐसा नहीं है कि मेहनत की काम नहीं है. हाँ चोर बाजार में मिल सकता है, मेरा नाम भी ले लो, 50% डिस्काउंट भी मिल सकता है आपको. बट इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये बहुत इजी अवार्ड्स है. अवार्ड सेरेमनी भी इजी है. प्लीज़ कम एनी टाइम एंड एक्सेप्ट योर अवार्ड. ये कौन है बीच में? देखो सर, आप जैसे सेक्स सिंबल्स को नहीं चाहिए यहाँ पे. प्लीज़ आप ये पेज 3 मॉडल्स को निकालो मेरे सामने से, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता बीच में. प्लीज़ सर, कैन यू कैरी ऑन? यू आर वेलकम. और कभी शेव करके आना गांडू. सॉरी, एक्सक्यूज माई फ्रेंड्स. बस हो गया, मैं जाऊँ. मैं सिर्फ मेरी खुद का पॉडकास्ट सुना है अभी तक, एंड इट्स वेरी बैड यार. सच बताओ तो बहुत बेकार है. सिर्फ बिल्कुल टाइम पास है. पता नहीं सब्जेक्ट क्या है, पॉइंट क्या है, कुछ विजन भी नहीं है उसमें. कभी कभी गेस्ट नहीं आते, मैं केटरिंग आदमी को बुलाते हैं जो कैंटीन में काम करते हैं. नहीं, जो परिवर्तन क्यों चाहिए लाइफ में? अगर ठीक चलते गाड़ी तो रहना तो ना. डोंट कॉल द मैकेनिक अनलेस कार इज ब्रोकन. हाँ, तो सब ठीक है. यार मुझे वो जो बाइडेन को बुलाना है, क्योंकि मुझे वो अमेरिकन यूएस का वीज़ा भी चाहिए. हाँ, तो मैं सोचता कि अगर ये 2 काम एक साथ हो सकता है फिर. और मैंने सुना कि उसके स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, तो मैं ज़्यादा बात करते हैं, फास्ट बात करते हैं, तो मैं फिलअप भी कर सकते हैं वो डिस्कनेक्ट जो इंटरव्यू में हो जाते हैं कभी कभी. तो बाइडेन सर फर्स्ट, और सेकंड अगर है तो मिस्टर बच्चन को बुला सकते हैं मेरे शो पे. अमिताभ बच्चन, देयर इज़ ओनली वन अमिताभ बच्चन. अमिताभ जी प्लीज़ कम ऑन दिस शो. पर हमारे पास सिर्फ कन्वेंस है, पैसा नहीं है. बिग बॉस में कभी कभी गाली तो मिलते हैं हर दिन रोड पे. बट हाँ फलक जैड भी कुछ भेजा उस दिन, बेबी का. हाँ पूजा मैम है कोई. अभिषेक एक बार जब मैं कोई जिमी चू का कुछ कैंपेन किया था, उसने कुछ तारीफ किया 1-2 बार. हाँ, एल्विश को पहचानता नहीं. पुनीत सर यार, पुनीत सर के साथ अभी हमारा जो झगड़ा था वो तो खत्म हो गया. ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई वेरी गुड फ्रेंड, और मेरे ख्याल से हम कोलैबोरेशन भी करेगा आगे. मैं बुलाते
सिर्फ लोग डरते हैं मुझसे। अभी क्या करूँ, क्योंकि सारे जो इक्विपमेंट है वो स्टूडियो में वो सब खत्म करेगा। हाँ। बुलाया, वो आई नहीं, वो आएगी, वो डेट की इशू है। सब लोग बिजी है, मेरे जैसा नहीं है लोग। अभी मैं जाऊँ, भाड़ा सच बताओ भाड़ा भी ले। हाँ ये सही India wins the World Cup. Thank you so much. Okay sir, good night. Good night, sir. Sir, बाजी आपके right side. Okay sir, बाजी right side. अच्छा सर यहाँ पे नहीं दिख रहा। सर राइट साइड आप। सर यहाँ पर दावे के लिए। सर यहाँ पे राइट साइड लेफ्ट साइड। जी Okay, so hi Jimmy. Firstly, we want to know, how much excited you are for Podmasters today. See, I think it's a great initiative by Hindustan Times and Fever for these Podmasters Awards. I think the podcasts and voiceover shows and audio series and everything is like catching up like big right now. And yeah, it's a great thing for all the voiceover artists and all the podcasters and everything. And I think in the years to come, it's going to be huge. So it is already internationally, but I think over here, give it another year. I think it's going to be huge. So I think it's a great thing. Also, Jimmy, ये भी जानना चाहेंगे podcast पर आने के बाद लोग काफी ज़्यादा अपनी life की secrets भी बता देते हैं. How much you are open to share your secrets? मैं जब आऊँगा तब बताऊँगा. अभी क्या? अभी तो मैं किसी podcast पे नहीं हूँ. हाँ. Are you open to share? I have whichever shows I've been to, I've tried to be as open as possible. It's fine. Okay. Thank you so much. That's it. Thanks. वीडियो ले पूछेंगे मुझे क्या था वीडियो। हाँ जी हाँ पहले तो मेरा नाम नैना भान है और मैं एक पॉडकास्ट पे काम करती हूँ जिसका नाम है मोमेंट ऑफ साइलेंस. मैं और मेरी को होस्ट साक्षी शिवदसानी जो एक बहुत ही फ़नी महिला है एंड हम काफ़ी नए हैं पॉडकास्टिंग में. तो इट्स रियली लवली दैट वी गेट टू बी अ पार्ट ऑफ एन इवेंट लाइक दिस वेयर सो मैनी पॉडकास्टर्स जो इतने सालों से काम करते आ रहे हैं और इतने विशेष सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं उनसे उनके साथ वी कैन इंटरैक्ट. सो दैट्स रियली नाइस. हाँ जी मुझे तो बड़ा मज़ा आता है. मैंने पिछले साल 25,000 मिनट पॉडकास्ट सुना. मैं गाने नहीं सुनती, मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ. मैं काम कर रही होती हूँ घर पे, मैं जॉगिंग कर रही होती हूँ, नहा रही होती हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा पॉडकास्ट चलता रहता है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट यू कैन रियली फिट इन टू योर लाइफ वेर एवर यू आर, वेदर यू कम्यूटिंग, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट इट्स गॉट द स्पेस दैट इट्स गेटिंग. थैंक यू. दैट्स इट ना. थैंक यू. अच्छी बात है क्योंकि मैंने भी इसी साल शुरू किया है, तो अच्छी बात है लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं. पर थोड़ा हमारा भी फ़ायदा होगा.
थैंक यू सो मच.